हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्लॉक 1 की रिवीजन सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्टेड है और ब्लॉक 1 का जो यूनिट 1 है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिट 2 है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस इज कैरीड आउट विद द डिफरेंट मोटिव्स, ठीक है। और जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुका था। ओके, बट क्या होता है, बिजनेस अलग नेचर का हो सकता है, डिफरेंट साइज़ का हो सकता है। पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि वहाँ पर सिर्फ एक इंसान काम कर रहा हो, या फिर इट कुड बी ओन्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। और हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई एक इंसान चला रहा हो, ठीक है, या फिर वहाँ पर ज़्यादा लोग हों। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत लिमिटेशंस हैं, क्लासिफिकेशन है, फीचर्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की। वही आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो दिया हुआ है वो क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहला है नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर दो हैं, सोल ट्रेडर एंड दूसरा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे कॉपरेट की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है जॉइंट स्टॉक एंड देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब सोल ट्रेडर, अगर हम सोल ट्रेडर की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो स्मॉल शॉप्स होते हैं या फिर वहाँ पर नॉर्मली वो क्या होते हैं, सोल ट्रेडर्स ही होते हैं। सोल ट्रेडर का मतलब होता है कि एक ही इंसान का ओनर है, वही सब कुछ कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वही जो भी कैपिटल लगानी है वो सब कुछ वो एक इकलौता इंसान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अगर और सबसे इजीली ये मतलब फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लीगैलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर जो बिज़नेस होता है ना, यहाँ पर एकदम छोटे से कैपिटल के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसको एक ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो आराम से नेसेसरी कैपिटल अरेंज करके वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। वो अपनी खुद की सेविंग्स को यूज़ करके भी कर सकता है, या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोरो करके भी कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, जो बिज़नेस होता है दिस इज़ कैरिड आउट हाउ, देखो खुद ही सब मैनेज करता है, ठीक है। वो हो सकता है कि एडवाइस दूसरों से ले, लेकिन वो बिज़नेस खुद रन करेगा, अपने खुद के फाइनल डिसीजंस वो खुद लेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, वो हम लोग डायरेक्टली उस पर चलते हैं। ओके, तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं। वन मैन ओनरशिप, इट मीन्स व्हाट, कि एक ही इंसान है जो ओनर है उसका, ठीक है। उसके अलावा कोई और उसके साथ ओनरशिप शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो एसोसिएट्स और द पार्टनर्स, यहाँ कोई एसोसिएट नहीं होगा, ना ही कोई पार्टनर होगा। वो खुद की मनी इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो अपने फ्रेंड से बोरो करके इन्वेस्ट कर देता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी यहाँ पे क्या है, ओनर भी वही है, ठीक है, इंडिविजुअल ही ओनर है। ओके, नाउ जो बिज़नेस को मैनेज करना है ना, बिज़नेस को मैनेज करने वाला भी कौन है, यही इंसान है जो बिज़नेस को मैनेज करेगा। तो बेसिकली जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो एक ही इंसान है, ठीक है। ही हिमसेल्फ मैनेज द बिज़नेस, वो खुद ही मैनेज कर रहा है, एंड इसीलिए उसकी कोई सेपरेशन नहीं है किसकी, ओनरशिप की और मैनेजमेंट की। ओके, और जो अगर आप देखेंगे जो बड़े बिज़नेस होते हैं ये वहाँ पर ये बेसिकली नहीं होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत कम, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में फंड्स चाहिए कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा छोटे या मीडियम साइज बिजनेस होते हैं वही सोल प्रोप्राइटरशिप को अडॉप्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। अब ये थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, नो सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस डज नॉट हैव एनी सेपरेट एंटिटी, मतलब ओनर और बिजनेस दोनों एक हैं। अब ओनर और बिजनेस एक क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिज़नेस को कोई लॉस होता है तो उसका मतलब यही है कि इंसान को खुद लॉस हुआ है। अगर कोई लाइबिलिटी बेयर करनी है, कोई लाइबिलिटी पे करनी है, अगर बिज़नेस नहीं कर पा रहा है तो सोल प्रोप्राइटर को करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट डिनाई कि हम नहीं करना चाहते हैं। ओके, ना फोर्थ पॉइंट, ऑल प्रॉफिट टू प्रोप्राइटर, मतलब क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है बिजनेस में तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल रिस्क। इंडिविजुअल रिस्क मतलब क्या, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ द ओनर, ठीक है, वो किसके साथ अगर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो लॉस क्यों शेयर करेगा, और कोई लॉस के साथ क्यों ही शेयर करेगा। तो इसलिए सारे जो लॉसेस है ना वो सारे कौन बेयर करता है,
ही हिमसेल्फ, ओके, मतलब वो सोल प्रोप्राइटर खुद सारे लॉसेस बेयर करता है। अब ये जो 6th पॉइंट है जिससे मैंने बोला था, ठीक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है और बिजनेस नहीं पे कर पा रहा है, वो ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहा है, तो सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करके उसे पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ 7th पॉइंट क्या है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, लेकिन बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर सेटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे कि एक इंसान, अकेला इंसान, ही कैन नॉट स्टार्ट अ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। ओके, बट अगर वो छोटा सा बिजनेस चलाना चाहता है, फ्रूट्स का स्टॉल है या फिर कोई तो वहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए, राइट। बट कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाँ लाइसेंस चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ना यहाँ के मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। तो यहाँ के बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, सोल ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके फीचर्स तो हमने पढ़ लिए। तो मेरिट्स क्या क्या होंगे देख लेते हैं। तो पहला है इजी फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती, ठीक है। देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटी टू बी ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जो फॉर्मेशन है काफ़ी ईजी और सिंपल हो जाती है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर जिसमें इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है। ओके, नो डायरेक्ट मोटिवेशन। अब डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे है सेकंड पॉइंट, देखो क्योंकि हमें पता है सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा ना, बिजनेस से जो भी आएगा वो सोलली वही लेगा, ठीक है। सारा का सारा पैसे उसी के पॉकेट में जाने वाला है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को रन करने की कोशिश करेगा, अच्छे से डेवलप करेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसको भी फ़ायदा हो। नो थर्ड, फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल मतलब क्या, देखो क्योंकि क्या है, ये जो सोल प्रोप्राइटर है वो ओन कर रहा है बिजनेस, ठीक है, ही इज़ द ओनर, तो वो मैनेज करेगा सारे बिजनेस को, और जितने भी डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो खुद ही लेगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोप्राइटर क्या होता है ना, सारा का सारा कंट्रोल उसी के, जितना भी फंक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, किसी भी तरह का होगा, फाइनेंस हो गया या फिर फाइनेंस का ले लेंगे, या रॉ मटेरियल देखना है, कुछ भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना है और किसी भी तरह का कंट्रोल रखना है, ठीक है, मैनेज करना है फंड्स को या फिर, तो सारा का सारा कौन लेता है, वो प्रोप्राइटर ही लेता है, उसके ऊपर ही, उसके पास ही सारा कंट्रोल होता है। जो 4th पॉइंट वही आ गया, क्विक डिसीजंस। तो देखो क्या होता है, अब सारा का सारा कंट्रोल उसके पास है, तो सारे डिसीजंस वो आराम से क्विकली ले सकता है, क्योंकि उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना ही उसको दूसरे इंसान से पूछना है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टनर ही नहीं, वो अकेलौता इंसान है जो सारा का सारा बिजनेस देख रहा है, तो डायरेक्टली वही देखता है सब कुछ ना। 5th पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ऑपरेशंस। बीइंग अ स्मॉल बिजनेस इट इज़ ईजी टू ब्रिंग चेंजेस, ठीक है, अगर कोई चेंजेस लाने हैं मार्केट में, कोई हो सकता है कि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो अगर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने हैं तो वो खुद ले सकता है। वैसे अगर फ्लैक्सिबिलिटी मतलब अगर वो किसी भी तरह का चेंजेस लाना चाहता है, ठीक है, प्रोडक्ट में या फिर अपने बिजनेस में, तो वो खुद डायरेक्टली लेके डिसीजंस लेके ला सकता है। 9 6 पॉइंट है सीक्रेसी। अब देखो सारा का सारा बिजनेस वो खुद चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट, इसलिए वो जो सीक्रेसी होती है मेंटेन हो जाती है। नौ 7th पर्सनल टच, क्योंकि वो सब कुछ खुद से हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि कस्टमर से डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो उसे पता है कि कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करनी है, उसको पता है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, लाइक क्या है, डिसलाइक्स क्या है, तो उसी हिसाब से अपने ऑपरेशंस को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। अब जो है डिज़ोल्व ईज़ली, फॉर्मेशन ईजी है तो डिज़ोल्व ईजी है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, ठीक है, तो वो जब चाहेगा बंद करना तो बंद कर लेगा, अपने डिसीजंस पे बंद कर लेगा। इन फ्यूचर उसको लग रहा है कि उसका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे आइडियाज़ पे काम करना चाहता है, तो ये वाला बिज़नेस बंद कर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगैलिटी भी नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है अगर वो बंद करना चाहे ना। अब हमारी लिमिटेशंस आ जाती है। अब हर एक बिजनेस फॉर्म की लिमिटेशंस भी होती है, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि वो एक इकलौता इंसान होता है जो सारे के सारे रिसोर्सेज खुद कलेक्ट कर रहा है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी मनी यूज़ कर लिया, ठीक है, उसने किसी से बोरो कर लिया, ठीक है, लेकिन इन केस अगर वो अपना बिजनेस को क्या करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो लार्ज अमाउंट में फंड इकट्ठा करना इस तरह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड, लिमिटेड मैनेजर कैपेबिलिटी,
इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ठीक है, अगर उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन उसके पास हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं हो सकती, ठीक है। बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत सारी फील्ड्स लगती है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब एक इंसान के अंदर सारी की सारी स्किल्स हो वो तो पॉसिबल नहीं है, या सारा का सारा एक्सपर्टाइज हो सारी फील्ड्स में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लिमिटेड मैनेजरल कैपेबिलिटीज़। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्यों सूटेबल नहीं है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बिज़नेस स्मॉल और बिजनेसेस में ही काम करता है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। फंड्स ज़्यादा चाहिए तो फंड्स नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वो अगर बिज़नेस बड़ा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो कैसे ही संभाले। नाउ फोर्थ पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि हम लोग ऊपर डिस्कस किया था फीचर्स में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी हो जाती है। अगर बिजनेस नहीं दे पा रहा है, कोई एक्सपेंसेस क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल प्रॉपर्टी में से जाएंगे, ठीक है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को पे किया जाए। और फिफ्थ पॉइंट है लेस स्टेबिलिटी। लेस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि द कंटिन्यूस स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ओनली ऑन वन पर्सन, ठीक है। अकेला इकलौते इंसान पे ही वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बिज़नेस को चलाने की। तो इन केस अगर वो इंसान बीमार पड़ जाता है या उसको कुछ हो जाता है, तो फिर देयर आर हायर चांसेस कि वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। नो चेक एंड कंट्रोल, क्योंकि सारा का सारा वो खुद ही कर रहा है, तो कोई भी बाहर से आकर नहीं देख रहा है ना, उसको क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप ऐसे डील्स क्यों कर रहे हैं, तो कोई चेक ही नहीं हो रहा। तो हो सकता है कभी कुछ गलत हो रहा हो, तो कोई देखने वाला नहीं होगा, तो उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। नाउ जो सेवन्थ पॉइंट है वो क्या है, लेस स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब क्या है, ये सिर्फ स्मॉल स्केल पे काम कर सकता है, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पार्टनरशिप है, ओके। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर क्या था, वो इकलौता इंसान था जो सारा बिजनेस कर रहा था, तो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, ठीक है, और फाइनेंस हो रहा था, लिमिटेशन ऑफ मैनेजरल एबिलिटी हो रहा था, स्किल्स हो रहा था, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं डिमेरिट था। तो इसकी जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी, इसको ओवरकम करने के लिए जो नया फॉर्म आया था वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओके। ओके, सो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन कैसे करा पार्टनरशिप को, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो कोई एक इंसान काम कर रहा है सबके बिहाफ पे, या फिर सब लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर यही है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने ज़रूरी है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है ना, ये चेंज होती रहती है, ओके। तो ये जो बुक में दी हुई है पुरानी लिमिट दी हुई है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सनस, ठीक है। जो पर्सनस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पर्सन कैन बिकम पार्टनर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पर्सन पार्टनर्स बन सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिटर्न हो, ओरल हो, या फिर इम्प्लाइड हो। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, वो रेशियोज वो खुद लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतने इतने रेशियो में करना है, ओके ना। जो फोर्थ है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज टू डू सम लॉफुल बिजनेस, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने पार्टनरशिप फॉर्म की है इलीगल काम करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर उनका कोई और मोटिव है बिजनेस नहीं करना, तो उसको पार्टनरशिप की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ओके। अगर कोई चैरिटेबल काम हो रहा है, पर्पस है उसका चैरिटेबल काम करने का, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, द बिजनेस ऑफ फॉर्म में भी कैरिड, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर, ठीक है, जो वो डिफाइन कर रहा था। तो वहाँ पे क्या था कि या तो कोई एक इंसान काम कर रहा है सबके बिहाफ पे, या फिर सब लोग काम कर रहे हैं
ठीक है। अगर कोई एक इंसान सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, यही रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर क्या है, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। इन डीलिंग विद अदर पार्टीज ईच पर्सन इज एंटाइटल टू रिप्रेजेंट द फर्म। हर एक इंसान अपनी फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। और सारे के सारे पार्टनर्स अगर उसने कुछ लिया है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को आप रिप्रेजेंट करें थर्ड पार्टी के सामने, ठीक है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, तो वो डिसीजन सब पर बाइंडिंग हो जाएगा। ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस सारे के सारे कोई भी लाइबिलिटी होती नहीं पे कर पा रही है, तो उन सारे पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट एसेट्स यूज़ करके वो पे करनी पड़ेगी। ओके। द क्रेडिटर्स कैन इवन रियलाइज द होल ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर्स। इन केस दूसरा पार्टनर मतलब सारे पार्टनर्स नहीं दे पा रहे हैं क्रेडिटर को, तो कोई एक पार्टनर है अगर केपेबल देने के लिए, तो क्रेडिटर उससे ले सकता है। ओके। क्योंकि ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल द बिजनेस डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। चलिए अब जो 7th पॉइंट है, गुड फेथ एंड ऑनेस्टी। गुड फेथ और ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे देखो, मतलब इसका मतलब है कि विश्वास पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर द पार्टनर्स मस्ट हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब एक दूसरे से उनको डिस्कस करनी होगी। एंड प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट्स टू ईच अदर, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है। नाउ एक वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर, ठीक है, अगर आपने सारे के सारे पार्टनर से कंसर्न नहीं लिए तो आप अपने हिस्से का शेयर किसी तीसरे इंसान को नहीं दे सकते। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस तरह के, फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके। तो यहाँ पर अगर एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात की जाए, पार्टिसिपेशन के हिसाब से इसको दो कैटेगराइज किया है। क्या है, एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बेसिस पर देखा जाए तो लिमिटेड और जर्नल पार्टनर। ओके। अब बेस्ड ऑफ ऑन द बेस्ड ऑन व्हाट नेचर ऑफ बिहेवियर, तो स्टॉप बिल या फिर होल्डिंग आउट। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है वो एक्टिवली टेक्स पार्ट इन बिजनेस, मतलब वो वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, वो सारे के सारे जितने डिसीजंस हो रहे हैं फिर मैनेजमेंट में सब में पार्ट लेते हैं। अब जो स्लीपिंग पार्टनर है, अब स्लीपिंग पार्टनर ही इज़ नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली में एसोसिएटेड नहीं होता है, सारा काम वगैरह जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। अब स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर सिंपली इन्वेस्ट एज कैपिटल, मतलब सिर्फ वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और किसी भी तरह के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं। ओके। नो शेयरिंग के बारे में बात करते हैं, नॉमिनल पार्टनर। अब पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप, ठीक है, अगर कोई फेमस इंसान है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं उसका नाम है, तो अपना नाम से ही वो क्या करता है पार्टनरशिप में। और बेसिकली वो भी अब क्या करता है ना ही वो किसी तरह की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ वो अपना नाम अपने नाम पे बिजनेस करवा रहा है, ठीक है, या फिर जैसे कहीं डीलिंग वगैरह करनी है तो अपना नाम यूज़ करके वो लोग डील वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ना ही पार्टिसिपेट करेगा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, या फिर जो भी वर्किंग है बिजनेस की मैनेजमेंट में किसी में भी काम नहीं करेगा। एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स, बट वो लायबल रहेगा सारी दूसरी पार्टीज़ को अगर उसके नाम पर कोई बिज़नेस किया गया है और डील की गई है ना। जो बी है वो है पार्टनर इन प्रॉफिट। पार्टनर इन प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो आप पार्टनर हु शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट्स में आएगा, ठीक है, और वो किसी भी तरह के पार्ट नहीं लेगा देखो बिजनेस में, ठीक है, मैनेजमेंट में किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, वो कोई भी तरह का डिसीजन नहीं लेगा। अब यहाँ पर ये कैसा हो सकता है? तो जैसे माइनर होता है, तो माइनर को अगर एडमिट करते हैं ले रहे हैं पार्टनरशिप में है वो, तो माइनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए फॉर्म में होता है, वो किसी तरह का लॉस भी नहीं करता है, ना ही उसे अलाउड होता है कि कोई भी तरह का डिसीजन ले। अब यहाँ पर हमने
बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब पार्टनर बाय स्टॉप। अब यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स हु बिहेव्स इन द पब्लिक एज सच अ फैशन टू गिव एन इम्प्रेशन दैट ही इज़ वन ऑफ द, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वो ना अपने आप को से दिखा रहा है कि मैं ही पार्टनर हूँ, मैं भी पार्टनर हूँ इस पार्टनरशिप फर्म में, जबकि वो नहीं होता। ठीक है, अगर इनकेस उसने ऐसा किया तो अगर कोई भी तरह की वो हुआ, ठीक है, उसको पैसे प्रॉफिट तो कोई मिलने नहीं वाला, इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट। बट इन केस अगर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन अराइज होती है, लाइबिलिटी अराइज होती है किसी भी तरह, तो ही वुड बी लाइबल। जो है वो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी पार्टनर है फर्म का, उस दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे कि वो उस पार्टनरशिप का जो फर्म है उसका क्या है, पार्टनर है, लेकिन इन केस वो रिफ्यूज़ भी नहीं कर रहा है कि ठीक है मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है पार्टनरशिप, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। जैसे आप है, ठीक है, आप फर्म के पार्टनर हैं और आपका जो फ्रेंड है वो पार्टनर नहीं है फर्म, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक साथ डील करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस डील करें, तो आप ऐसा शो करें कि आपका फ्रेंड है जो कि मतलब पार्टनर है, जबकि वो नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड ने भी नहीं कहा कि वो पार्टनर नहीं है, ठीक है, और तीसरे इंसान ने अज्यूम कर लिया ठीक है वो पार्टनर है, तो ऐसे में ये भले ही ये प्रॉफिट के लिए एंटाइटल नहीं होगा आपका फ्रेंड, बट वो लाइबल हो जाएगा कोई भी ऑब्लिगेशन अगर अराइज होती है, ठीक है। अब लाइबिलिटी की ओके, लाइबिलिटी के बारे में बेसिस पर होगा, तो पहला है लिमिटेड पार्टनर। अब यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट है, मतलब जहाँ तक उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उसकी लाइबिलिटी भी वो वहीं तक बेयर करेगा। और ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट ही कैन एडवाइज अदर जॉइंट मेंबर्स। वो अलाउड नहीं है उसको बिजनेस में काम करना, बट हाँ वो दूसरे मेंबर्स को अपनी एडवाइस दे सकता है, और उसके एक्ट्स बाइंड नहीं करते हैं फॉर्म को, बट उसको राइट है बुक्स को इंस्पेक्ट करने का और फॉर्म की इन्फॉर्मेशन रखने का। नो जर्नल पार्टनर, ये जो जर्नल पार्टनर होता है इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर बोलते हैं, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ओके, और ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। एवरी पर्सन हु इज़ नॉट अ लिमिटेड पार्टनर इज ट्रीटेड एज जनरल, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, बाकी सारे जो बचते हैं वो क्या होंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उनकी, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसे कि हमें पता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है वो एक एग्रीमेंट के साथ हो रही है, तो जो एग्रीमेंट है वो या तो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, तो अगर अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड अननेसेसरी लिटिगेशन, इसलिए कहा जाता है कि आप ना रिटर्न एग्रीमेंट करें, ठीक है। और जब ये एग्रीमेंट जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर हो जाता है, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, एक पार्ट होते हैं, जैसे कि पहला नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस जो भी कैरिड आउट, नेम ऑफ द पार्टनर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो मेंशन होते हैं पार्टनरशिप डीड में, ये सारी की सारी, ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक कंपल्सरी नहीं है कि रजिस्टर कर लें, बट हाँ एडवाइजेबल होता है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फीचर्स क्या थे पार्टनरशिप के, तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो जो पहला मेरिट है वो क्या है, ईजी फॉर्मेशन। अगर हम कंपेयर करते हैं पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो क्या है कि वहाँ पर सिर्फ एक इंसान था, तो वो अपने से डिसीजन ले लेता था कि इसको फॉर्म करना है तो वो जल्दी से फॉर्म कर लेता था, या उसको स्टार्ट करना है बिजनेस, उसके दिमाग में आइडिया है कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो खुद कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना तो अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा कि आप लोग साथ में इस बिज़नेस आइडिया पे काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो वो है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, देखो सारे पार्टनर्स एक साथ डिसाइड करेंगे, अगर अग्री करते हैं कि एक बिज़नेस एक साथ करना चाहते हैं तो दे विल साइन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ना कोई ऐसा हायर कॉम्प्लेक्स जो गवर्नमेंट लॉज है वो नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन आप कंपनी के साथ कंपेयर करते हो, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती है, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं जो मीट आउट करने पड़ते हैं, तो पार्टनरशिप उसके कंपैरिजन में ईजी है फॉर्म करना। नो सेकंड पॉइंट है वो है मोर कैपिटल अवेलेबल। अब मोर कैपिटल अवेलेबल कैसे,
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था कि सिर्फ वो अकेला इंसान था जो सारा का सारा कैपिटल फाइनेंस इकट्ठा कर रहा था, बट यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो सब लोग अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो अपने अपने रिसोर्सेज से वो लोग लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है बिजनेस में। ओके, ना जो थर्ड पॉइंट है वो है मोर डाइवर्स इन स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। अब जो यहाँ वहाँ पर लिमिटेशंस थी वही यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि मेरिट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप इन्वॉल्व मोर पीपल इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा ओनर्स हैं, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, वहीं उनके अलग अलग स्किल्स हैं। सब लोग हो सकता है कोई किसी में एक्सपर्ट हो, कोई किसी में एक्सपर्ट हो, और कोई किसी में। तो यहाँ पर जो कंबाइंड जजमेंट आती है ना, वो अच्छा बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और जो फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, देखो, द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ ऑल्सो ओन्ड एंड रन बाय पार्टनर्स देमसेल्फ। पार्टनर्स खुद ही सारा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी से कोई प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी अगर कंडीशन चेंज हो रही है, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, तो जल्दी से डिसाइड करके वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है सीक्रेसी। अब सीक्रेसी कैसे मेंटेन हो रही है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रहनी है, तो सीक्रेसी मेंटेन होती है। यहाँ पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू पब्लिश अकाउंट्स ऑफ द फॉर्म। अब जो है सिक्स्थ वन इंटरेस्ट, यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स आर लाइबल टू लॉसेस एंड रिस्क एंड, तो पार्टनर्स को ही सारा का सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट लेंगे बिजनेस में, उसके वर्किंग को देखेंगे, ठीक है। जो सेवन्थ है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, ड्यू टू द रूल ऑफ एनैमिटी इन फंडामेंटल मैटर द राइट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। इफ पार्टनर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द वर्किंग देन दे कैन आस्क फॉर डिसोल्यूशन। देखो, अगर पार्टनर्स खुश नहीं है उनके बिजनेस से, उनको लग रहा है कि ठीक है उनके हिसाब से नहीं चल रहा है और बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग चाहें तो अपनी जो पार्टनरशिप है वो वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब बंद कर सकते हैं। अब जो 8 पॉइंट है वो चेक्स एंड कंट्रोल्स ओवर केयरलेस डिसीजंस। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप रन की जा रही है बहुत सारे लोगों की वजह से, ठीक है, एंड रन ऑन कलेक्टिव बेसिस एंड ऑल पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मेजर डिसीजंस। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम स्कोप रहता है किसका, फॉर रेकलेस एंड हास्टी डिसीजन। मतलब सब लोग क्या करते हैं कि अपने 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 पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, तो जो बेस्ट होता है वो आता है, तो बेटर तरीके से कंट्रोल जाता है और सब लोग ध्यान रख रहे हैं। तो नाइन्थ है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अब डिफ्यूजन ऑफ रिस्क कैसे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हमने देखा था कि सिर्फ एक इंसान बेयर कर रहा था सारा का सारा जितना भी रिस्क हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे पार्टनर्स में ना ये शेयर हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, आप देखो ये शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ ईच पार्टनर एंड, तो इससे क्या होगा कि वो आराम से सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। सारा का सारा बर्डन एक इंसान पे नहीं आ रहा है। अब लिमिटेशंस देखेंगे हमें क्या करिए। तो पहली लिमिटेशन है वो है लिमिटेड कैपिटल। अभी हमने देखा था कि मोर रिसोर्सेज, लार्ज फाइनेंस, बट यहाँ पे जो लिमिटेशन आ जा रही है वो क्या है, लिमिटेड कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स ही रहते हैं, ठीक है। ये जो लिमिट लिखे ना ये चेंज होती रहती है, ठीक है, तो जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आप उसके हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है प्रिस्क्राइब की गई है, तो उससे ज़्यादा आप पार्टनर्स नहीं ला सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फंड चाहिए आपको, ठीक है, अपने फॉर्म को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक लिमिट रहेगी, वहाँ से फिर आप नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। नाउ जो सेकंड है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है यहाँ का। अब जो थर्ड है वो है नो पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स ये लोग पब्लिश नहीं करते, दे आर नॉट पब्लिशिंग द अकाउंट्स। तो यहाँ पर दे आर नॉट एबल टू वॉट हैव अ कमांड ऑफ वॉट हैव कमांड ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। तो लोगों का तो भरोसा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि लोगों ने अगर देखा ही नहीं कि उनके अकाउंट्स कैसे हैं, तो पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। ये एक लिमिटेशन बन जाती है यहाँ पे आके। अब फोर्थ देखते हैं, वो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी एक पार्टनर दूसरे लोगों से पूछे, मतलब फॉर्म के बाकी अदर पार्टनर से बिना पूछे अपना जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और के लिए।